ए बालक, क्या हाल चाल है बाबू लोग? क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लासों में हम लोग केमिस्ट्री में एसिड और बेस के प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे। एसिड का प्रॉपर्टी देखे थे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे। क्या देखे थे? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर है ना? दूसरा हम लोग क्या देखे थे भाई? दूसरा के बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे। किसका फिजिकल प्रॉपर्टी? बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे ना? यानी आप देख सकते हैं पीछे किसका फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखे भाई? यानी भस्म के भौतिक गुण। भस्म के यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़े थे, क्लियर है? उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़े थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़े थे। आज हम लोगों को पढ़ना है, आज का प्यारा सा टॉपिक होगा इंडिकेटर। क्या होगा? इंडिकेटर, क्लियर है ना? और इसको हिंदी में कहते हैं सूचक। हिंदी में क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक का मतलब होता है कि जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा, रंग किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने को बताता है, उसको क्या कहते हैं भाई? सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। यानी इंडिकेटर आर दैट सबस्टांसेज व्हिच आर इंडिकेट द एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम टू चेंज इन देयर कलर। अपने रंग में परिवर्तन से जो किसी माध्यम के अम्लीय या क्षारीय होने की व्याख्या करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना? बहुत प्यारा होता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक, और दूसरा आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसको क्या कहते हैं भाई? कृत्रिम सूचक, क्लियर है? जैसे अम्लीय सूचक में क्या आ जाएगा? तो बहुत सारे फूलों की पंखुड़ियाँ आ जाएंगी, हल्दी आ जाएगा, तेल मिर्च मसाले। आप हल्दी भोजन करते हो और बाई चांस भोजन सब्जी का कोई पार्ट टुकड़ा आपके कपड़े पे गिर गया, और अगले दिन आप कपड़ा धोने जाते हो, साफ़ करते हो, और जैसे ही आप कोई डिटर्जेंट केक लगाते हो, डिटर्जेंट केक माने साबुन का टुकड़ा लगाते हो, वह हल्दी वाले जगह पे लाल रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? तो इसका मतलब कि वह हल्दी अपना रंग बदला, अपना। और जो केक है, डिटर्जेंट केक है, साबुन है, वह साबुन के किस गुण को प्रदर्शित किया? क्षारीय गुण। यानी साबुन कैसा था? क्षार जैसा था, बेस था। समझ में आ रहा है ना? और बेस का डिफिनीशन भी आप पढ़े हो कि बेस वे पदार्थ होते हैं जिसको छूने पर साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी छूने पर 440 वोल्ट का झटका नहीं लगता है, साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। लुक्स लाइक एज सोप, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सूचक के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। स्टार्ट करें ना? चलो। यानी एक बचपन क्लास में आप पढ़े थे ले हरि का नाम, यानी शुरू करो अंताक्षरी ले हरि का नाम। ऐसे ही अपना क्लास स्टार्ट करते हैं भगवत का नाम लेकर। चलो मेरे भाई, सबसे पहले क्या पढ़ना हमको? सूचक। आगे बढ़ेंगे तो पहला टॉपिक क्या होगा भाई? सूचक। सूचक को क्या कहते हैं? इंडिकेटर। क्या कहते हैं बाबू? इंडिकेटर। और ओए होय 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 होय। चलो अब देखो तो भाई क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? क्या लिखेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ। डेफिनेशन में देखोगे, वैसा पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा, रंग परिवर्तन द्वारा, क्लियर है ना? किसी माध्यम के या माध्यम में विलयन होगा, क्लियर है ना? किसी माध्यम या विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने
की सूचना देता है। क्या देता है भाई? सूचना देता है। क्या कहलाता है भाई? सूचक कहलाता है। सूचक कहलाता है। इतना बात समझ में आया कि सच यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंडिकेटर आर दैट सबस्टांसेज which gives या which indicates the acidic and basic medium to their change in color। यानी जो अपने रंग में परिवर्तन द्वारा, जो अपने किसी माध्यम के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देंगे उन्हें क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। क्लियर है ना? जैसे क्या क्या लिख सकते हैं भाई? जैसे लिटमस पत्र। क्या करते हैं भाई? लिटमस पत्र। अब देखो भाई लिटमस पत्र का काम क्या होता है? देखोगे मेरे बाबू, लिटमस पेपर का काम क्या होता है? सुनोगे मेरे भाई, तो लिटमस पेपर का काम होता है कि यह रंग परिवर्तन द्वारा किसी माध्यम के अम्लीय या क्षारीय होने की व्याख्या करता है। यानी रंग बदल जाएगा, गिरगिट के जैसा रंग बदलेगा, गिरगिट के जैसा, और उससे भी फास्ट रंग बदलना हो तो इंसानों जैसा आ जा। इंसानों, क्योंकि आज गिरगिट भी फेल हो गया है। जितने रंग इंसान बदल रहे हैं उसके आगे तो गिरगिट भी फेल हो गया है। समझ में आ रहा है ना? ये इंसान सर्प से भी विषैले हो गए हैं, सर्प से भी विषैले हो गए हैं। क्लियर है ना? यूं समझ लो कि एक छोटी सी कहावत है कि रंग बदलने वाले और देखकर जलने वालों से ही तो हमारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो कभी हालचाल तक नहीं पूछते हैं यार। नहीं समझ में आया? देखकर जलने वालों से ही तो हमारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले कभी हालचाल तक नहीं पूछते हैं। जलने वाले कम से कम नाम तो लेते हैं ना, गाली तो देते हैं ना, डेली अपने नाम का उच्चारण करते हैं ना। अब समझ में आ रहा है? वैसे ही जैसे तू लो है, कभी सर का हाल चाल नहीं पूछता है। कभी हम पूछते हैं डेली वीडियो में कि क्या हाल चाल है बाबू लोग, तो तुम लोग कभी हाल चाल नहीं पूछते हो? पूछते हो? हाँ, अच्छा तुमको छोड़ के इतने में कौन तुमको है भाई? चलो, तो अब देखो ये रंग बदलता है, दो तरह से रंग बदलता है। एक तो इस ससुरा होता क्या है, तो लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और दूसरा कौन से कलर का होता है भाई? अब नीले रंग का तो इस पे तो चलेगा नहीं, बट लिख दे रहा है नीला, दिखाई दे रहा है। कैमरा वाले माई भाई देखो तो कैमरा में दिख रहा है ना, नीला रंग का होता है। तो जब लाल रंग का होता है तो मेरे भाई क्या बनता है, क्या बताता है? यानी लाल लिटमस पत्र ब्लू में बदलता है तो एसिड होता है। क्या होता है? यानी अगर यह रेड कलर है और रेड से ट्रांसफॉर्म होगा ब्लू में तो क्या बताएगा भैया? अम्ल, यानी एसिड बताएगा। क्या बताएगा? एसिड। यानी यह रेड कलर ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज इन टू ब्लू कलर, चेंज इन टू ब्लू कलर। कौन सा कलर बाबू? ब्लू कलर। तो क्या होगा भाई? एसिड। लेकिन यही मेरे भाई जो लाल रंग है, क्लियर है ना? लाल रंग, लाल रंग यानी लाल दुपट्टा वाली, जरा नाम तो बता।
गाना सुना है ना? यानी किसी के दुपट्टे का रंग लाल है और वह आपको देख के कुछ आप बोले और ऐसा मुंह दांत पीस के ससुरी नीले कलर की हो गई, तो समझना माध्यम कैसा हो रहा है? अम्लीय हो रहा है। माध्यम अम्लीय हो रहा है। अब उसमें हमारा जो कनेक्शन है वो मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा के चालन करते हैं, तो इसलिए हमारे कनेक्शंस वहाँ तक पहुँच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो लाल रंग, अगर लाल रंग बदलेगा ब्लू कलर से, किस में बदल जाए भाई? अब ब्लू रंग यानी ब्लू रंग, ब्लू यानी नीला रंग, नीला रंग अब नीला रंग से किस में आ जाए भाई? लाल रंग में। यानी माध्यम ब्लू से किस में हो जाए? लाल रंग में। ब्लू से लाल रंग में, तो फिर क्या हो जाएगा भाई? बेस होगा, यानी बेस होगा, भस्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी मीडियम अगर आपका क्षारीय है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लू रंग का यानी नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। अगर माध्यम अम्लीय है तो इसका मतलब क्या है कि लाल लिटमस पत्र नीले रंग में बदल जाएगा। क्लियर? तो एक पॉइंट मिल गया भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है? कि लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, लिटमस पत्र क्या करता है भाई? ऐसे लिख लो, अम्ल, अम्ल क्या करता है भाई? लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। कौन से रंग में? रंग में बदल देता है। पहला चीज हो गया। दूसरा क्या पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं भाई? दूसरा कि भस्म, यानी भस्म क्या करता है भाई? नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है भाई? लाल रंग में बदल देता है। हो गए आपके 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ गए। क्लियर है ना? यानी कोई पदार्थ नीले रंग से लाल रंग में बदल जाता है तो वह पदार्थ है क्या? भस्म है। अगर किसी पदार्थ को कहीं रखते हैं और वहाँ लाल रंग से नीला कलर बने तो फिर क्या है? अम्ल है। क्या है? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं। पहले इसको नोट करोगे। चलो भाई वीडियो पॉज करो और नोट करो जल्दी से। वीडियो पॉज करो और नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। क्लियर है? चलो हो गया। आगे बढ़े हम लोग। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। चलो भाई टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आगे देखोगे भाई तो कहता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यानी सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार। अब देखो भाई सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तिरका चिन्ह दे के लिखोगे सूचक, सूचर नहीं रे भैया, सूचक। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। कौन है भाई जो कह रहा है 3 प्रकार के? बता दो एक अलग प्रकार लिखा गया है क्या कहीं? कहाँ लिखा गया है? कौन कौन भाई? अच्छा भाई चलिए भाई। तो बच्चों ने कहा कि सर सूचक कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। प्राकृतिक सूचक, तो यहाँ हम 3 कर लें क्या? चलो भाई पहला कौन कौन सा? पहला हो गया प्राकृतिक
सूचक, और इसको कहते हैं भाई नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा होगा मेरे बाबू कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, और तीसरा क्या होगा भाई? गंधीय सूचक। ओए होए, क्या क्या लिखते हैं हम? सूचक। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई? बोलिए, क्या क्या? ऑल OL आई, याद नहीं है? क्या गजब। देखो, यानी हम लिखें तो ये लोग टोक देते हैं और बताते नहीं हैं। गंधीय सूचक, कौन सा सूचक भाई? गंधीय सूचक। तो अगला सूचक का प्रकार क्या होगा भाई? गंधीय सूचक। हाँ देखो, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानते हो प्रॉब्लम क्या है बेटा? इधर वाली जो जनता बैठी हुई है ना, अच्छा इधर वाली, हाँ इधर वाली जनता जो बैठी हुई है, मतलब जहाँ ब्रेन होना चाहिए ना, वहाँ भर झोंट, इन लोगों का कपार में क्या है ना, झोंट जो सर है ना, ये पूरा सर झोंटा से भरा हुआ है। बुद्धि तो है नहीं, याद तो कुछ रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? याद कुछ रहेगा नहीं। हम बार बार कहते हैं कि टेकला हो जाओ, झोंटा कटवा लो सब, कि कम से कम बुद्धि भरेगा उसमें। हमारे तरह हो जाओ। किसके तरह? हमारे तरह। क्या क्या कह रहा? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, नहीं अभी टेकला मत करो। देखो, ये जब बदमाशी करती है ना, इधर वाली जनता, सपोज डैट बदमाशी करती है, और सीमा हैदर और अंजू कुमारी के तरह मामला अगर छिड़ जाता है कि नहीं मैं उसी से शादी करूंगी, तो करना कुछ नहीं है, ससुरी को टेकला कर दो। शादी करना तो दूर, 6 महीना घरे से बाहर ही नहीं निकलेगी। समझ में आ रहा है ना? बस उस ससुरी को क्या करना है? टेकला करो। शादी तो करना दूर, 6 महीना ससुरी घर से बाहर ही नहीं निकलेगी। हो गया, 6 महीना के बाद मैटर टल जाएगा। आगे बढ़ो भाई। तो गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी। सुनो, पहला क्या भाई? पहला प्राकृतिक। अच्छा, प्राकृतिक सूचक क्या है भाई? तो इसमें बहुत सारा कुछ नहीं है। सूचक तो बता ही दिया। अब प्राकृतिक सूचक में नाम आ जाएगा भाई, बहुत सारा फूलों के नाम, जैसे लिटमस पत्र हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी हो जाएगा। और लाल पत्ता गोभी नहीं देखे हैं? अच्छा, हरियर फूल वाला गोभी देखे हैं ना, उसको ब्रोकली कहते हैं। तो लाल पत्ता गोभी नहीं देखे हैं क्या? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? आज सुन रहे हैं लोग। चलो भाई, कल मार्केट से हम लाएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिकल करा के दिखा देंगे। लाल पत्ता गोभी, अरे मार्केट में होता तो आप देखते। आप तो घेवड़ा से काम चला लेते हैं, हैं? तो आप लाल पत्ता गोभी खाइएगा ना कबो? का? अच्छा, पेंट करके, हम पेंट करके नहीं लाएंगे, वो कुदरते पेंट करके उसको बनाते हैं। बुद्धि, इस छोटे से मस्तिष्क को इतना बड़ा मत बनाओ बालक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाम देखो भाई, इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले लाल लिटमस पत्र। लाल, पहले तो लिटमस पत्र लिख लो। क्या लिख लो भाई? लिटमस पत्र। नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है भाई, इसके बस एग्जाम्पल्स जानो। डेफिनेशन की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है।
लिटमस पत्र। अच्छा, लिटमस पत्र के दो रंग होते हैं, एक लाल होता है और एक नीला होता है। तो याद रहेगा ना, लाल का नीला में बदलेगा, इधर बदलेगा तो एसिड, इधर वाला बदलेगा तो ई वाला हो गया एसिड, ई वाला हो गया, तो इधर से इधर गया तो बेस, इधर से इधर आया तो एसिड। क्लियर है ना? अब देखो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई? हल्दी। हल्दी को टर्मरिक कहते हैं, टर्मरिक, ठीक है ना, हल्दी। तीसरा क्या होता है भाई? लाल पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, यानी इसको क्या कहते हैं? रेड कलर, रेड कैबेज, RED, रेज, CABBAGE, कैबेज माने बंधा गोभी होता है ना, पत्ता गोभी होता है, तो रेड कैबेज। चौथा भैया क्या लिख सकते हैं हम लोग? बहुत सारे नाम होंगे, जैसे फूलों का चुकंदर, हाँ भैया चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर को क्या कहते हैं? बीट, BEET हो गया। और अगला क्या लिखेंगे भाई? बहुत सारे फूलों की पंखुड़ियाँ, बहुत कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ लिख देते हैं, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ समझते हैं ना, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ माने यानी गुलाब की अलग अलग पंखुड़ियाँ निकलती है ना, निकलती है कि नहीं निकलती है? कमल का पुष्प, लाल कमल का पुष्प यानी जो तालाब से आप निकालते हो, उसकी अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है कि नहीं होती हैं? अभी शिवालय में जा रहे हो तो क्या कर रहा है? अलग अलग पंखुड़ी नोच के रख ले है पूरा, और एगो लोटा में भर के दे रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? जल चढ़ाते वक्त। तो लाल कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ, तो फूलों की पंखुड़ियाँ, ये अपने रंग परिवर्तन द्वारा माध्यम के अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देती हैं। उसी में आएगा जेरानियम, पेटेनिया, पेडुनिया कहते हैं, जेरानियम कहते हैं। तो 6 नंबर क्या लिख लेंगे भाई? जेरानियम, जेरानियम लिखेंगे। उसके बाद से 7 नंबर क्या लिखेंगे? जेरानियम के बाद भैया बताओ, क्लियर है ना? पेटूनिया, क्या लिखेंगे? पेटूनिया। अब देख लो भाई, अब कहता है कि ये सभी पेटूनिया, अच्छा पेदुनिया लिख दिए हैं, हाँ, अच्छा पंखुड़िया, तो क्या हो गया है? हाँ कुछ सही है, अब पेटूनिया। चलो ये कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, सुधार लीजिएगा मेरे माई बाप, आई एम सॉरी अगर गलती हुआ हो तो। चलो अब देखो तो भाई, ये कहता है कि ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। कौन सूचक है भाई? प्राकृतिक सूचक हैं, जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा माध्यम के अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देते हैं, होने की जानकारी देते हैं। लिख लीजिएगा नीचे, देते हैं, ओए होए होए, अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देते हैं। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जानकारी देते हैं। यानी ये सभी क्या है? दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर विच इंडिकेट द मीडियम एसिडिक और बेसिक टू देयर चेंज इन कलर। क्लियर है? यानी ये सभी, दीज ऑल आर, यानी इंग्लिश में लिख सकते हैं भाई कि दीज ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। क्लियर है ना? which indicates the medium acidic and basic medium। क्लियर है ना? to changing in their color, यानी अपने रंग में परिवर्तन द्वारा ये क्या करते हैं? माध्यम के अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी को?
बोलो भाई, यहाँ तक किसी को समझने में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ किसी को? तकलीफ नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा बालक? क्या नाम हुआ आपका? चलिए, XYZ जो भी नाम है आपका। पीछे वाला भाई लोग, आम जनता जो पीछे की बैठी है हाथ हिला के देख रही है। अच्छा, कैमरा में दिख नहीं रहा है। अच्छा, बीच में स्क्रीन लगवा दें, घर पे देख लेना। आगे बढ़े। हाँ, खड़ा होके पढ़ लो, नीचे नहीं दिख रहा है। पहले इसको नोट कर लो, इसको पहले नोट कर लो। चलो, पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन पेज। जल्दी से नोट कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ए बालक, लिख चुके हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। वाह, पसीना बवाल किया है। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगला टॉपिक देखना क्या है? चलो फटाक से देखो तो अगला क्या है? क्या है आगे? देखो तो क्या लिखा गया है कि लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस पत्र और लिटमस पत्र के अलावे, लिटमस पत्र के अलावे कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? ऐसा ही नो, ऐसा ही नो। तो देख भाई, डू यू नो, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। अच्छा, कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। और मेरे बाबू देखो, लिटमस या विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस का विलयन जो है वह बैगनी रंग का रंजक होता है। रंजक का मतलब डाई, जो कलर कर दे। क्या कर दे? रंजक का मतलब डाई, रंजक का मतलब डाई करना। जैसे आप पूरा, आप तो मतलब हाँ ये कैसे प्रचार आता है कि अब रील्स नहीं बना रही हो, तो कहती नहीं यार बिग प्रॉब्लम, बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो ये वो ससुरी कहती है कि ये तो 15 रुपये वाले प्रॉब्लम है। कितने रुपए वाले प्रॉब्लम है? उन्हें ससुरी को 15 रुपये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है। मैंने उम्र ढल गया उसका ही नहीं दिख रहा है। वो 15 रुपये में उसका बाल करिया कर देती है, जवान बना देती है। समझ में आ रहा है ना? देखे हैं ना ये प्रचार आप कि नहीं देखे हैं? तो ये प्रचार देखे हैं तो उसमें क्या होता है? एक आती है ससुरी, आती है तो दूसरी ससुरी से पूछती है कि अब रील्स नहीं बना रही हो? तो कहती है नहीं यार, बाल सफ़ेद हो गए हैं, दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। वो बना के कहती है। तो वो ससुरी कहती है कि ये तो 15 रुपये वाले प्रॉब्लम है। यानी उसको बाल सफ़ेद का प्रॉब्लम कितने रुपए का दिखाई देता? ये नहीं दिखाई देता कि वो ससुरी 65 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 65 साल की हो गई। और हम लोगों को चुतिया बना देते हैं। तो उसी को बाल कलर वाला डाई, बाल कलर वाला। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग जो होते थे, बाबा लोग, वो धोती पहनते थे। अब तो तू लोग फटाल का जीन्स पहन रहा है। चुप रहा, चटा कहीं का। देख, पहले धोती पहनते थे तो धोती में नील डाला जाता था। क्या डाला जाता था? तो सफ़ेद कलर की धोती जल्दी गंदी ना हो, उसके लिए उसको कलर किया जाता था, डाई किया जाता था। तो नील एक छोटा सा 2-4 बूंद डाल दिया जाता था और उसको कलर कर दिया जाता था। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये लाल रंग का रंजक होता है, डाई होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, जैसे कह रहे हैं ना कि देयर आर मेनी अदर नेचुरल लाइक रेड कैबेज लिप्स, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूल की पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं।
और ये सब क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। कौन सा इंडिकेटर है भाई, नेचुरल इंडिकेटर, क्लियर है ना। चलो यानी प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलो सूचक में बड़ा ऊ का मात्रा सूचक, कोई दिक्कत, समझ गए इतना। अब कोई प्रश्न पूछे कि लिटमस पत्र कहाँ से आता है, तो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधा से, पौधे का रस होता है, पौधे का न तो ये एसिड होता है को बताता है, न बेस को बताता है, तो यह कौन से कलर का होता है, बैगनी कलर। बैगनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, पर्पल कलर। कौन सा कलर भाई, पर्पल कलर, यानी इट्स कलर इज पर्पल, इस कलर इज पर्पल, पर्पल, क्लियर है ना। आगे बढ़े तो इसको नोट करोगे ना, आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी का पार्ट है, जल्दी से नोट कर लो भाई, फटाक से नोट कर लो, हम हट जा रहे हैं। चलो नोट कर लो, हो गया मेरे बाबू। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। तो अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोगों का मिलता है कृत्रिम सूचक। क्या मिलता है, कृत्रिम सूचक। तो अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग कृत्रिम सूचक। क्या बनाएंगे बाबू, कृत्रिम सूचक। अच्छा कृत्रिम सूचक क्या है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या साइंथेटिक, आर्टिफिशियल या साइंथेटिक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, चलो कुछ लोग इसी को क्या कहते हैं भाई, और में इसी को कुछ लोग कहते हैं साइंथेटिक इंडिकेटर, साइंथेटिक इंडिकेटर, और साइंथेटिक इंडिकेटर को क्या कहते हैं भाई, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। हाँ हो गया, अच्छा चका, लो चका हो गया सूचक, क्लियर है। अब देखो भाई इसमें एग्जाम्पल पहले मिथाइल ऑरेंज और फिलैम्फथलीन का ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मिथाइल ऑरेंज, कौन ऑरेंज भाई, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनाल्फथलीन क्या ले लेंगे भाई, तथा फिनाल्फथलीन, फिनॉल्फथलीन, क्लियर है, फिनॉल्फथलीन, यानी लिखेंगे PHENOL, PH फिनॉल्फथलीन। ये क्या है, प्राकृतिक, आदि लगा देंगे ETC, क्लियर है ना। कौन से सूचक है भाई, कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम सूचक है, यानी ये कृत्रिम सूचक है। जैसे अभी आपने देखा कि लिटमस को आपने क्या कर रहा था, लिटमस पत्र को आपने क्या बोला, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर बोला, तो फिनाल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज को क्या बोलोगे, कृत्रिम सूचक कहोगे, क्लियर है ना। अब चलो क्लियर, अब देखोगे भाई सबसे पहले कि अगला आता है गंधीय सूचक। क्या आता है, गंधीय सूचक। कौन सूचक भाई, गंधीय सूचक। क्या आता है, गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक को क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो भाई कहने का अर्थ है इसमें सबसे बड़ा चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, तो कहता है कि वैसे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। जैसे लिखेंगे वैसे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, गंधीय सूचक कहलाते हैं, यानी वैसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्षारीय माध्यम में या
अम्लीय माध्यम में अपने गंध परिवर्तन कर देते हैं, यानी उसकी खुशबू, उसके महक बदल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे तुम पाउडर लगा के घर से चलता है, अच्छा परफ्यूम लगा के चलता, बॉडी स्प्रे, तो इसलिए बॉडी स्प्रे लगा के चलता है कि तू प्रचार देखा होता है। अब प्रचार में बॉडी स्प्रे लगाने के बाद दिखाता है सबकी ससुरी 4 गो आके चपक जाती है, ठीक। और उसी हिसाब से तू भी परफ्यूम लगा के चलता है, चपकती तो कोई नहीं है, लेकिन आधा घंटा 45 मिनट के बाद तेरे शरीर का बदबू बदल जाता है, जो माने खुशबू था वो किस में आ जाता है, में आ जाता है। तो यानी अब तुम्हारा पसीना क्या था, गंध बदल दिया, तो यानी माध्यम बदला ना, तो या तो अम्लीय हुआ या क्षारीय हुआ, या अम्लीय हुआ या क्षारीय। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। तो वैसे पदार्थ जो या तो अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में अपने गंध को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे में क्या आएगा? ओनियन। जैसे में क्या लिखोगे भाई? जैसे में ओनियन। जैसे क्या है भाई? ओनियन। ओनियन, ONION। ओनियन माने प्याज। प्यास नहीं भाई, प्याज। बच्चों को ज आता है, स नहीं आता है। अच्छा, उसे क्लोव आयल, CLOVE, क्लोव आयल, यानी इसको क्या कहते हैं? लौंग का तेल। लौंग का तेल। और कुछ हो जा सकता है भाई? बोलोगे? वैनिला। क्या होता है भाई? वैनिला, यानी वैनिला। वैनिला यानी VANILLA, वैनिला। एक जंतु होता है। क्या होता है भाई? जंतु होता है जो अपना गंध बदलते रहता है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। इतना बात समझ में आया? नहीं आया? आया? कोई दिक्कत? क्या क्या याद रखना है भाई? तो पहले इसको लिख लोगे, हम हट जा रहे हैं। चलो नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो, फटाक से नोट करो, जल्दी से। हो गया? चलो आगे बढ़ें। चलो भाई, अब याद क्या क्या रखोगे? तो याद रखना है भाई कि अगर, देखो भाई क्या याद रखना आपको? याद रखना बिल्कुल कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है, कौन सा लिटमस पेपर है? पेपर है, और टर्न्स इनटू रेड कलर, तो एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम, यानी TURNS, टर्न्स माने बदल जाता है, यानी BR हो जाता है, B। तो यह कौन सा मीडियम होगा भाई? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। यानी इसको याद रखने के लिए आप क्या लिखोगे? BRB। ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदलेगा तो क्या होगा? बेस होगा, BRB। नहीं समझ में आया? आया? अब देखो भाई, नीले कलर से, अभी तो पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है इधर, अभी बताएं कि लाल से नीला तो अम्ल, नीला से लाल तो बेस, यानी ब्लू लिटमस पेपर, नीला रंग का लिटमस पत्र टर्न्स इनटू रेड कलर, तो मीडियम कैसा होगा? मीडियम कैसा होगा? याद रहेगा? यानी BRB समझ गए? नहीं समझे? यानी ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड कलर डेट इक्वल टू बेस, बेस। समझ में आया? दूसरा क्या लिखना भाई? याद रखना है कि रेड लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर भाई? रेड लिटमस पेपर, क्लियर है ना? टर्न्स इनटू ब्लू कलर, क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा? यानी तो पहले तो होगा टर्न्स इनटू, कौन सा मीडियम होगा भाई? एसिड हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे? RBA, यानी रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में बदलेगा तो मीडियम एसिड होगा। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा है? बस ये 2 बातें याद रखेंगे, बाकी सारी कहानी आपकी ख़त्म। बस यहीं लोग कंफ्यूज होते हैं।
अच्छा लिटमस लिख दें, कहाँ लिखे हैं लिटमस, अच्छा ऊपर गलत लिख दिए हैं, LITMUS हो गया लिटमस। चलो यानी ये दो बातें आपको याद रखनी है, दो बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बोलिए बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लिया? चलो अब आगे के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आगे के क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें PCM क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।